अरस्तू की बड़ी अहमियत इसलिए कि उसकी इस्लामी तारीख़ में और क्रिश्चियन ईसाइयत पे भी बड़ा असर है उसका, और इस्लामी तारीख़ में भी उसका बड़ा असर है। इस लिहाज से फिर वो जदीदियत पे भी उसका असर हुआ है कि जदीदियत जो है ईसाइयत की शिकस्त से ही आई है और उसकी एक ख़ास ताबीर के फ़रोग़ के ज़रिए ही आई है। तो इसलिए अरस्तू की अहमियत है। लेकिन अरस्तू जो है वो है अफलातून का शागिर्द, और अफलातून जो है वो है सुकरात का शागिर्द। और सुकरात के साथ जो है उसी के ज़माने में और उससे पहले जो है सोफिस्ताई मौजूद थे। ये भी एक फ़लसफ़ियों का ग्रोह है, खालिस फ़लसफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये सुकरात ने जो है इन लोगों से बड़ा सीखा है, लेकिन ये कि उनका मुखालिफ भी था। तो इस लिहाज से उनकी मतलब यह है जो उससे उसने सीखा है उसको ज़्यादा उसका इकरार नहीं करते। सुकरात नहीं करता तो फिर अफलातून भी नहीं करता और अरस्तू भी नहीं करता। और सोफिस्ताई जो है वो मंतिक का इस्तेमाल करते थे, यानी मंतिक की इस्तिदलाल का इस्तेमाल करते थे। तो वो जो उनका इस्तिदलाल था उसने वो मवाद फराहम किया अरस्तू को, इसमें कोई शक नहीं। और जो मंतिकी अगलूतों पे उसकी किताब है यानी सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशन, वो सारा मवाद जो है सोफिस्ताइयों से ही आया उसके, अरस्तू के। और फिर जो है आपका अल्लाह भला करे पूरा माक़बल सुकराती फ़लसफ़ियों का ग्रोह है। इसमें बहुत लोग हैं, मतलब ये है, लेकिन फिसागोरस है सबसे पहले, कहते हैं थालीस जो है उस थालीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीस, इनको प्री सोक्रेटिक कहते हैं। उसमें हेराक्लिटस भी आता है और पार्मेनिडीज़ भी आता है। पार्मेनिडीज़ का जो है असर बहुत ज़्यादा है अफलातून पर। और हेराक्लिटस का भी ये मालूम है कि जो अफलातून है वो हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज़ के फ़लसफ़े के दरमियान तवाफ़ुक़ पैदा करने की कोशिश करता है, और यह अरस्तू क्या भी है वो कोशिश करता है उस तवाफ़ुक़ की। तो ये मसलन ये कि अफलातून के जो मुकालमे हैं वो फ़लसफ़ियाना इस्तिदलाल से भरे पड़े हैं। लेकिन इस्तिदलाल को मंतिक नहीं कहते। मंतिक इस्तिदलाल से बहस करती है, लेकिन इस्तिदलाल को इस्तेमाल करने का मंतिक नहीं कहते। हमारे यहाँ मतलब यह है कि क्योंकि मंतिक का एक आलाती तसव्वुर है, या उसको एक आले के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इस्लामी उलूम के लिए, तो हकीकत में जो मंतिक हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है वो मंतिक के उसूल हैं। वो मंतिक असल में मंतिक नहीं है, क्योंकि असल में जो मंतिक का मतलब है वो इस्तिदलाल के उसूल नहीं, बल्कि उन इस्तिदलालों के उसूलों पर तफक्कुर करना या उन पर उनके प्रूफ तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं है। तो जो प्रूफ होते हैं यानी उनका इस्बात जो है, यानी थोड़ा बहुत तो होता है, वो उसकी वजह यह है कि हमारे जो मंतिक पढ़ाई जाती है इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो कोई बजात खुद मकसूद है, बल्कि इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जो है लोगों को इस्तिदलाल के तरीके सिखाएं और इस्तिदलाल में जो गलतियाँ हैं उनसे बचने का एक उमूमी तरीका सिखाएं, और तसव्वुरात का किस तरह किए जाते हैं और तसव्वुरात की अक़साम और इसमें क्या गलतियाँ आ सकती हैं वगैरह। अच्छा जी, तो ये बात है। तो जैसे